माननीय प्रधानमंत्री का किया गया पुतला दहन। जी हां, पूरे दुनिया में आदर्श माने जाने वाले भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे पुतला दहन होना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। आज दिनांक 6 मार्च 2024 झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज जी की उपस्थिति में धनबाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में पुराने कांग्रेस कार्यालय से रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च करते हुए बीजेपी के चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार मामले पर विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। एसबीआई बैंक का बीजेपी से हुआ गठबंधन देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। इस अन्याय के खिलाफ धनबाद जिला युवा कांग्रेस अपनी आवाज पूरे दम से उठाने का काम कर रही है। एसबीआई का बीजेपी से हुआ गठबंधन, दोनों मिलकर छिपाएंगे चुनावी बॉन्ड की जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए थे कि वे चुनावी चंदे से संबंधित संपूर्ण जानकारी 6 मार्च 2024 के पहले सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का पूरे देश ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया था और इसे चुनाव में काले धन के उपयोग और सत्ता में पूंजीपतियों की गैर कानूनी हिस्सेदारी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी, जो कि चुनावी बॉन्ड योजना की इकलौती सबसे बड़ी लाभार्थी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बेचैन थी। बीजेपी को डर था कि उसके चंदा देने वाले मित्रों की जानकारी सार्वजनिक होते ही बीजेपी की बेईमानी का सारा भांडाफोड़ हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि विपक्ष का काम तो हल्ला करना ही है, परंतु सरकार को भी अपना रुख साफ करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव राजीव रंजन कुमार, मंटू दास, मृत्युंजय सिंह, संयोजक अशोक मोदक, जिला उपाध्यक्ष तबरेज खान, महासचिव विकी कुमार, सोनू यादव, कमल शर्मा, राजा खान, खुर्शीद अंसारी, अरुण दास, राहुल चौहान, दीपक यादव, यूसुफ अंसारी, कैलाश दास, मोहसिन खान, राजीव दास, जीतू मोदक, कायदे आजम, किशन कुमार, सुमित कुमार, एसके सेन, काशी महतो, रघुवीर, शिवनाथ दास, संजू कुमार, अरविंद इत्यादि उपस्थित थे। प्रस्तुत है सहयोगी अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पे कांग्रेस युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किया है। आक्रोश है इनके अंदर। हम जानेंगे पूरा माजरा क्या है। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? अभिजीत राज मेरा नाम हुआ। अभिजीत जी, बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक जनता की चुनी हुई सरकार है, ये बहुमत में है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री का आपने पुतला दहन किया आज इस रणधीर वर्मा चौक पे, क्या कारण है इसके पीछे? जब आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो ये देश आपका है और इस देश को लूटने का काम कम से कम इस देश का मुखिया को नहीं करना चाहिए। इस बात को हम मानते हैं और इसी के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि 6 मार्च तक आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से कितना चंदा उगाही किए हैं उद्योगपतियों से, उसका उजागर करें। क्योंकि भाजपा ये चंदा उगाही करके बैकडोर से चंद उद्योगपतियों को लाभ देने का काम किया है, देश के संपदा को बेचने का काम किया है, इसलिए वो डर रही है। और भाजपा कहीं ना कहीं एसबीआई के साथ कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो संदेह पैदा उत्पन्न हो रहा है उनके कारनामे से कि 6 मार्च को ये डेडलाइन ख़त्म होता है और 5 मार्च को एसबीआई हल्फनामा दायर करती है कि हमें समय दिया जाए 30 जून तक। इसका मतलब है कि लोकसभा का चुनाव जब ख़त्म हो जाए, जब जनता को ठग और लूट लिया जाए, तब जो है हम इसका उजागर करेंगे, तब जनता हाथ मलते रह जाएगी। क्योंकि ये पैसा जो है ये देश जानना चाहती है, कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है कि ये पैसा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े का तो नहीं, विजय माल्या का तो नहीं, या देश के अंदर में अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का तो नहीं, जिनको बैकडोर से देश के संपदा को बेचने का और देश के बड़े
व्यापार में उनको लाभ देने का काम भाजपा की है। और भाजपा इसीलिए डर रही है और इसीलिए एक कुचक्र रचने का काम कर रही है। इसी के लिए युवा कांग्रेस ने सड़कों पे उतर के आज विरोध प्रदर्शन दर्ज करने का काम किया है। ये चंदे का पैसा बैकडोर से उद्योगपतियों को दिया गया है, इसका मतलब क्या ये प्रमाणित हो चुका है? प्रमाणित है, ये तो एसबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को चंदा है 5 से 600 करोड़ रुपया और भाजपा को 8,000 करोड़ रुपया आया है। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा अंतर है कि जैसे ही कोई चंदा आज अपोजिशन के पार्टी को दिया जाता है उसको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का नोटिस और इनकम टैक्स का परेशानी लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में चले जाता है चंदा, उनका फाइल आगे बढ़ने लगता है। तो ये तो अपने आप में स्पष्ट एसबीआई ने ही किया है। अब मामला सिर्फ एक जगह फंस रहा है कि वो पैसा जो 8,000 करोड़ रुपया है, 8,000 करोड़ रुपया है, वो किसका दिया हुआ है, यही तो देश जानना चाहती है, जिसको ये छिपाने का काम कर रहे हैं। और हम भी ये जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि ये पैसा लेके चंद उद्योगपतियों को आप कौन कौन सा लाभ दिए हैं, वो तब पता चलेगा जब ये चंदा का ब्यौरा आएगा, जिसको एसबीआई के गठबंधन से छिपाने का प्रयास मोदी जी लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये डिमांड बहुत ही जायज़ लगती है। प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहिए कि भाई ये 8,000 करोड़ रुपए किनसे लिए गए और किनको दिए गए। सहयोगी अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।